जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनिशिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम करेंगे अपने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का लेक्चर सेकंड। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम। ठीक है, जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं। आपका मेंटर आपका साथी साबिर सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ। ये जो हम जितने भी चैप्टर वाइज सीरीज हम कर रहे हैं, इनके क्वेश्चंस कहाँ से लेकर आते हैं, सोर्स क्या है, टोटली प्रीवियस ईयर है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो कि 2017-20-23 में, हेड कांस्टेबल एग्जाम मिनिस्टर 2022 में, कांस्टेबल ड्राइवर 2022 में और एमटीएस 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने क्या किया है, मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज में, टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम। बिल्कुल आसान लेवल वाइज, बिल्कुल आसान, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन जो देखते ही कर दोगे आप 2 सेकंड में। उससे फिर ऐसे ऐसे लेवल पे बढ़ते हैं ताकि अच्छा लेवल मेंटेन हो सके। ठीक है, अच्छा जो ये कंटेंट हमारा चैप्टर वाइज भी है और शिफ्ट वाइज भी हमारी सीरीज एक साइड में स्टार्ट हो रखी है। ठीक है, तो ये जो टोटल कंटेंट है ये हमारा, ये किसी और एग्जाम के लिए भी यूजफुल है गुरु जी। बिल्कुल, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, हरियाणा सीटी एग्जाम, ऑल एसएससी एग्जाम और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम है, कोई स्टेट या कुछ भी एग्जाम है आपका, सबके लिए इक्वली यूजफुल है। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट तैयार कर रखा है। एक एक क्वेश्चन, जैसे एक माली एक अपने बाग में एक फूल चुनता है ना, ऐसे एक एक फूल चुन के एक माला तैयार कर रखी है आपके लिए। ठीक है, तो ज़्यादा बातें हम करते नहीं, आपको पता है ना, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम। होता क्या गुरु जी? विभाज्यता के नियम उन विधियों को कहते हैं जो सरलता से बता दे कि कोई प्राकृतिक किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं। ठीक है गुरु जी, ये तो बिल्कुल आप तीसरी चौथी क्लास में ले गए मैं। बिल्कुल पता है ना आपको, बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल अच्छे लेवल तक जाते हैं, है ना। तो क्या है, ये कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं विभाज्यता के नियम, जिसे हम देखते ही या थोड़ी बहुत अपनी कैलकुलेशन करके ये बता सकते हैं कि हाँ भाई ये इससे विभाजित हो जाएगा, ये नंबर इससे विभाजित हो जाएगा। पूरा सोल्व ना करना पड़े, है ना। पूरा सोल्व कर लिया तो फिर तो हमें क्या ही फायदा विभाज्यता के नियम के, है ना। प्रत्येक संख्या एक से पूर्णतः विभाजित होती है। दुनिया में कोई भी नंबर है ना, वो एक से तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। ठीक है, चले बिल्कुल छोटी छोटी बातें, मैक्सिमम बातें 90% बातें आपको पता होंगी, लेकिन हमारा क्या फायदा है, हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में, जेड लिख लो या एस लिख लो, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको सारी थ्योरी और क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएं। इसका ये फायदा होगा कि आपकी मेमोरी में लंबे टाइम तक टिके रहेंगे। ठीक है, बाकी डिविजिबिलिटी रूल्स मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को नहीं आते होंगे। पढ़े तो होंगे, हो सकता है दिमाग में कुछ टाइम के लिए एक परत जम गई होगी, आप भूल गए होंगे इनको, है ना, भूल गए होंगे, लेकिन जैसे ही पढ़ोगे आप दोबारा रिमाइंड हो जाएंगे आपको। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में आप पढ़ोगे जैसे हम करवा रहे हैं, तो और लंबे टाइम तक और बड़ी इंटेंसिटी के साथ अपने आपके माइंड में ये चीजें अपनी जगह बना लेंगे। ठीक है, चाहकर भी नहीं बोल पाओगे। तो ठीक है गुरुजी, थ्योरी क्यों करवा रहे हो, लिखवा के क्यों दे रहे हो, वैसे बता दो, नोट्स रखो अपने पास। आप हो नन्हे मुन्ने बच्चे, मुझे पता है आपका, महीने 2 महीने में आप 10 चीजें बताऊंगा तो 8 ही चीजें याद रहेंगी, फिर थोड़े दिन में 6 चीजें, तो सारी मैं आपको देता हूँ, मेरी आदत है। आपको पता है ये काफी लंबा टाइम होगा आपको हमारे साथ जुड़े हुए। मैं सारी चीजें रिटर्न में देता हूँ ताकि बच्चा चाह के भी अगर मान लिया 1-1.5 महीने बाद भूल जाए तो दोबारा रिवाइज कर सके ना। अच्छा, हम क्या करेंगे, कुछ टेबल्स बना रखी है मैंने। यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे रूल होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे प्रूफ दे देंगे कि हमें क्या पता कि संख्या 2 से डिविजिबल है, 2 की पावर 1। ठीक है, तो इसके लिए आपको छोटी सी बात का ध्यान देना, छोटी सी बात का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या, दी गई संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित, तो सिर्फ इकाई अंक देख लो। मान ली 78 नंबर दे रखा है, 78, सिर्फ इकाई का देख। गुरु जी इकाई क्यों देखें, तो देखो 78 को क्या लिखते हैं हम, 7 × 10 + 8, है ना। तो ये 10 तो 2 से डिविजिबल है ही है या नहीं। 10 तो 2 से डिविजिबल है, तो सिर्फ 8 को चेक कर लो, सिर्फ 8 को चेक कर लो। तो पूरा क्यों चेक करना है, यानी सिर्फ यूनिट डिजिट को चेक कर दो। दूसरे अंकों में, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं इस बात को, दी गई संख्या का इकाई अंक सम हो, 2, 4, 6, 8, 10, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, सिंपल। बिल्कुल, इससे आसान तो क्या ही होगा ना। अब गुरुजी
2 की पावर 2 4, 4 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता करें कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे पता चले? बिल्कुल देखते हैं। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों। कोई भी संख्या देनी है, जैसे मान लो 3268 ये संख्या दे दी मैं, पूरा नंबर डिवाइड करके नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके देख लो। अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, अगर वो दो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड नहीं हो रहे तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। क्यों गुरुजी ऐसा क्यों? लास्ट के 2 डिजिट ही क्यों? देखो 3268 को क्या लिख सकते हैं हम, बताओ जल्दी। 32 गुना 100 प्लस 68, 3268 हो गया ना। 100 तो हमें पता ही है, 100 तो 4 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी ये 3200 भी पूरा 4 से डिविजिबल होगा। सिर्फ 68 को चेक कर लो, किसको चेक कर लो? सिर्फ 68 को चेक कर लो। आगे बात समझो, बिल्कुल आगे ना बात समझो, सिर्फ 2 जो डिजिट हैं उनको चेक कर लो। 100 तो यानी लास्ट के 2 डिजिट तो जो भी बच जाएंगे 100 तो होगा ही होगा, इस बात का तो कंफर्म हो गया ना। तो 100 के साथ जो है वो भी, जैसे मान लिया 10 डिवाइड हो रहा है, मान लिया 5 से, तो 10 के गुना में 5 और कर देंगे तो 50 भी डिवाइड होगा 5 से ना। ये मैंने यहाँ किया 32 गुना 100, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इनको क्या ही बताएं अब, है ना। लेकिन बतानी पड़ती है क्योंकि आप क्या हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, काफ़ी टाइम हो गया होगा। कई बच्चों का तो क्या हो जाता है, मैथ्स पढ़े काफ़ी साल हो जाते हैं, मान लिया 10th किया, 11th 12th में मान लिया कुछ और सब्जेक्ट ले लिया, आर्ट्स ले लिया, कुछ ले लिया, फिर ग्रेजुएशन की, वो 5-6 साल हो गए, इतना गैप काफ़ी होता है बच्चों को बोलने के लिए ना। तो इसलिए मैं छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी बातें बताता हूँ, इसमें माइंड मत किया करो कि गुरुजी क्या है यार, बिल्कुल छोटी छोटी बातें बताते हो। तो गुरुजी को काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि गुरुजी के साथ भी ये चीज़ें हो रखी थी ना। गुरुजी कई साल, जैसे 11th 12th ग्रेजुएशन मैथ्स पढ़ा ही नहीं, तो फिर वापस आए कंपटीशन एग्जाम की फील्ड में, तो पता चला हाँ कि ये चीज़ें तो पढ़ी तो हैं। फिर दिमाग से हल्के हल्के धूल जो धूल जमी हुई थी ना वो परत उतारी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको रिटर्न में देता हूँ सारी चीज़ें। अच्छा, 2 की पावर 8 देख रहे हो ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 चेक किया हमने, तो सिर्फ लास्ट एक डिजिट है ना, लास्ट डिजिट सिर्फ एक डिजिट, इकाई का अंक। 2 की पावर 2 चेक किया हमने तो लास्ट के 2 डिजिट, 2 की पावर 3 चेक करेंगे लास्ट के 3 डिजिट, 2 की पावर 4 चेक करेंगे तो यानी 16 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो लास्ट के 4 डिजिट, 2 की पावर n करेंगे तो लास्ट के n डिजिट। कितनी अच्छी से ऑर्गेनाइज वे में आपको यार ये बिल्कुल पूरी टेबल फॉर्म में दे दिया। कहीं भी मिलेगा आपको इतने ऑर्गेनाइज वे में? कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो अब 2 की पावर 3 यानी 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो क्या करेंगे, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं या नहीं, सिर्फ ये चेक कर लो। सिर्फ क्या कर लो, 2 की पावर 3 होता है ना 8, 2 की पावर से खेलते जाओ, एक है तो लास्ट का एक डिजिट चेक करो, 2 है तो 2 डिजिट चेक करो, 3 है तो 3 डिजिट चेक करो, लास्ट के 4 है तो 4 डिजिट, ये ऐसे खेलते जाओ। देखो 1512 मान लिया हमारे पास कोई एग्जाम्पल था, तो 1512 क्या लिखता हूँ मैं, 1 गुना 1000 प्लस 512। 1000 तो हमें पता ही है, अरे 1000 तो हमें बच्चे बच्चों को पता, 1000 तो 8 से डिविजिबल है ही है, तो सिर्फ 512 को चेक करो। गुरु जी बहुत बढ़िया बात बता दी आपने जी। गुरु जी के साथ रहोगे तो ऐसे ही छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती है ना, ऐसे बताएंगे, ऑर्गेनाइज वे में इंफॉर्मेशन देंगे आपको ना। एक डिसऑर्गेनाइज वे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले, वो क्या हो जाता है, वो एक कचरा हो जाता है दिमाग में ना, दिमाग उसको समेट नहीं पाता। आपको देंगे ऑर्गेनाइज वे में, ताकि ये देखो 2 की पावर में सिर्फ एक याद कर लो आप, बाकी ये 5 रूल हो गए याद, आप समझ रहे हो? समझ ना कि ऑर्गेनाइज वे में इंफॉर्मेशन इनटेक करने का क्या फायदा होता है, ठीक है। अब 2 की पावर 4 पे चलो। गुरुजी अब तुम्हें पता ही चल गया, लास्ट के 4 डिजिट चेक करो 16 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे? जैसे मान लिया हमने एक नंबर ले लिया 43,200, 43,200, तो 43,200 क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 गुना 10,000 प्लस 3200। अरे गुरुजी हमें ये पता है कि 10,000 16 से डिविजिबल है ही है, तो बाकी जो बच गया उसको चेक कर लेंगे 3200 को, सिंपल। ऐसे ही 2 की पावर n तो लास्ट के n पावर 5 6, जैसे मान लो 32 से पूछ ले तो पूरा डिवाइड करके मत देखना, लास्ट के 5 डिजिट चेक कर लो बस, बिल्कुल ठीक है। चले आगे, ये अपने 1 2 3 4 4 रूल बता दिए मैंने, 5 ही लगा लो, ठीक है। अब इनको मैं 5 रूल लिखता है, 1 2 3 4 5, तो आप थोड़ा सा डर जाते हैं ना कि इतने रूल हो गए, इतने रूल्स हो गए। चले आगे, सिमिलरली ये 5 में भी फॉलो होता है ये रूल,
ठीक है, 5 के नंबर, 5 की पावर से 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर n, ठीक है। 15-20 मिनट या आधा घंटा थ्योरी समझाने में लगेगा, लेकिन जो हम यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ काम आएगा, क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने में। सैमोनिक शाह जो अपने फील्ड मार्शल थे, उन्होंने क्या कहा था, जितना पसीना आप ट्रेनिंग में बहाएंगे उतना कम खून आपका बैटल फील्ड में यानी लड़ाई के मैदान में बहेगा। जितना पसीना आप प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पे बहाएंगे उतना कम पसीना, उतना कम खून कहाँ पे बहेगा, आपके एग्जाम सेंटर में। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो यहाँ पे, जब आप फ्री हो ना, तो उतना कम एफर्ट लगेगा एग्जाम सेंटर में, ठीक है। अलग ही चीज़ थी भाई सैमोनिक शाह, बिल्कुल लेजेंड आदमी, काफ़ी लोगों को इंस्पायर करती है उनकी ऑटोबायोग्राफी। देखिए फिल्म, थोड़ा टाइम लगा के फिल्म वगैरह भी देख लिया करो। ये आई थी ना अभी, क्या नाम था उसका, सैम बहादुर, हाँ सैम बहादुर फिल्म है ना, देखिए अच्छी फिल्म है, ऐसी ऐसी फिल्में देखो, बड़ा मज़ा आता है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं अपने। 5 की पावर 1 यानी 5 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पता चलेगा गुरुजी? संख्या का इकाई-अंक 0 या 5 हो, ठीक है। या फिर दूसरे शब्द हम क्या कह सकते हैं, दी गई संख्या इकाई-अंक 5 अंक से विभाजित हो। गुरुजी इकाई-अंक की क्यों चेक कर रहे हैं हम? देखो जैसे मान लीजिए 875, 10 का तो डायरेक्ट पता ही आपको। 875 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 87 गुना 10। तो 10 तो 5 से डिविजिबल है ही, तो पूरा नंबर ही 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अभी अभी समझा था मैंने आपको ना, पूरा नंबर ही 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बच गया क्या, सिर्फ 5 बच गया। इसको चेक कर लो, अगर ये 5 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल, नहीं तो नहीं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब तो गुरुजी हमें पीछे वाली सारी टेक्निक आ गई, यहाँ भी वही टेक्निक यूज हो रही, तो जल्दी जल्दी करवा दो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कर लो भाई। और जिसको ज़्यादा जल्दी है पेड वर्जन ले लो अपना यूट्यूब पे, 3 गुना स्पीड में भी, 1.5 गुना स्पीड कर लो। जिसको ज़्यादा जल्दी होती है 1.5 गुना कर लो, 1.75 कर लो, 2 गुना कर लो। जो नए बच्चे हैं वो 1 गुना स्पीड पे देखो, या जो उनको थोड़ी सी अगर मेरी स्पीड तेज लग रही है तो 0.75 पे कर लो, 0.5 पे कर लो, ठीक है। स्पीड तो आपके हाथ में, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। कोई नंबर 25 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे पता चलेगा? दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होंगे तो नंबर होगा, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे मान लिया 125 है, ठीक है। 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 गुना 100। 100 25 से डिविजिबल है, ये तो पता है, इसका मतलब पूरा नंबर ये 25 से डिविजिबल हो गया ना। तो बाकी जो बच गया उसको चेक कर लो बस, 25 डिविजिबल है तो है, नहीं तो पूरा 125 ही 25 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे 5 की पावर 3, ठीक है। 125 से चेक करना तो लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो, देखो लास्ट की 16,375 क्या लिखता हूँ मैं, 16 गुना 1000। ये तो 125 से डिविजिबल है ही है, सिर्फ क्या चेक करो, 1 ये 375 है ना, क्या चेक करो, 375, ठीक है। कोई भी यानी जैसे मान लिया आगे पूछ ले 625 पूछ ले, बाकी इतना पूछता नहीं। 5 की पावर n तक ऐसे खेलते जाओ, खेलते खेलते 2 की पावर n तक पिछली टेबल में करवाया था, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलें आगे। अब देखो 3 से कोई नंबर डिविजिबल है या 9 से कोई डिविजिबल है नंबर, इसका एक ही रूल है, सेम रूल है। क्या रूल है गुरुजी? दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 9 से चेक करना तो, या चलो पहले 3 से प्रूव करके दिखा देते हैं फिर आगे। जैसे मान ली कैसे गुरुजी, 1533 है, तो इसको ऐसे डिवाइड करके करने बैठ मत जाना, 3 पंजे 15, 3 नीचे उतारा, 3 एकम 3, फिर ऐसे करने मत बैठ जाना। क्या करना, सिर्फ एक काम करना, इनके डिजिट्स को जोड़ लो, 1 और 5 6, 6 3 9, 9 3 12, कितना आ गया 12। 12 को चेक कर लो, अब 12 को चेक कर लो 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर ये 1533 डिविजिबल है। अगर ये मान लिया 11 आ जाता है यहाँ पे, 1532 लगा लो, तो ये फिर डिविजिबल नहीं होता। मतलब समझ गए ना, डिजिट सम, अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं। क्यों गुरु, जैसे क्यों? जैसे मान लिया कोई नंबर हमारे पास एक्स वाई है ना, जैसे मान लिया कुछ भी मान लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10x + y है ना, ऐसे करते ना नंबर सिस्टम की पहली क्लास में, जब मिसलेनियस में करेंगे शायद है ना, अंकों को उलट दें, ये कर दें वो कर दें। नंबर सिस्टम की पहली क्लास में तो हमने वही की थी, प्राइम नंबर वगैरह ना, क्लासिफिकेशन नंबर, हाँ लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो कोई भी नंबर होता है, जैसे 23 होता है, 23 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 गुना 2 + 3, इसको ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या हो गया 10, इसको x मान लो प्लस y मान लो, ठीक है, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत? या फिर इसको लिखे रहने देता हूँ मैं ना, या फिर मिटाई देता हूँ ना, आगे करेंगे नंबर सिस्टम में। तो इसको 10x + y को क्या लिख सकता हूँ मैं,
9x अलग निकाल लिया मैंने, 1x 10 में से उधार ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बच गया 10x प्लस वाई। अब एक बात बताओ, ये तो 9x तो 3 से डिविजिबल है ही है, ये तो 3 से डिविजिबल है ही है। चेक क्या करना है, सिर्फ x प्लस वाई, सिर्फ x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई है क्या, x प्लस वाई तो x और y का एक डिजिट डिजिट सम है। समझ गए आगे, बिल्कुल सिंपल। 3 अंकों की है तो 3 अंकों ही चेक कर लो। x y z को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं हम, 100x प्लस 10y प्लस z। जैसे मान लिया 123 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 गुना 1 प्लस 10 गुना 2 प्लस 3। देखो 100 प्लस 20 प्लस 3, छोटी छोटी क्लास में ऐसे करवाती कराती थी ना मैं, ये दूसरी तीसरी क्लास में, मेरे ख्याल चौथी क्लास में ना ऐसी होती थी। तो बस 3 अंकों को क्या लिख देंगे, 3 अंकों की संख्या को 100x प्लस 10y प्लस z। अब देखो 100x को क्या लिखता हूँ मैं, 99x, एक x इधर ले गया। 10y को क्या लिखता हूँ, 9y, एक y इधर लेगा, खाली z ही बच गया, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, खाली इसको चेक कर लो, बस सिंपल। ऐसे 9 में, 9 के केस में भी सेम ऐसे ही है, दी गई संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे पता करेंगे, अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या है, नहीं तो नहीं है। जैसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं, 1 5 6 3 9 3 12 6 18, 18 है, 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा ही, ठीक है। कैसे, सेम वैसे ही, देखो 9 से डिविजिबल है ना, ये बिल्कुल ऊपर वाले ही। देखो ये भी 9 से डिविजिबल है, तो खाली इसको चेक कर लो, ये है क्या, ये तो x प्लस वाई डिजिट सम है, ये तो ये भी 9 से, खाली इसको चेक करो, समझ में आ गया। 3 से और 9 से चेक करना तो क्या करना है, अंकों का योग 3 या 9 से डिविजिबल है या नहीं, एक ही रूल है दोनों के लिए, ठीक है। चलिए आगे, बिल्कुल सिंपल। 3 टेबल की हमने आप अभी तक, 2 की पावर 5 की पावर, इसमें तो सेम रूल था ना, 2 की पावर n आगे बढ़ते जाओ, तो लास्ट का एक डिजिट है तो 1, 2 की पावर 2 है तो 2 डिजिट, 2 की पावर 3 है तो 3 डिजिट, ऐसे बढ़ते जाओ, ठीक है। सेम 5 के, एक डिजिट, 5 की पावर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 डिजिट, 4 है तो 4 डिजिट, ये तो एक ही रूल था। और एक रूल ये है दोनों का मिला के। अभी इसके में देखो 5 रूल यहाँ की, 5 यहाँ की, 12, 2 यहाँ की, 12। अब रूल तो मैं हमने एक ये है और एक ये, 2 ही रूल किए हैं अभी तक। तो अगर मैं इनको 12 रूल लिखवा देता तो आप यूँ हो जाता, गुरुजी पता नहीं कितनी थ्योरी करवा रहे हैं ना। टेबल फॉर्म में अच्छे से मजे लो, मेहनत हमने की है, आप मजे लो। चलिए आगे, अभी हमारी डिविजिबिलिटी रूल के सारे रूल जितने भी थे, अब कहोगे आप गुरुजी ये करवा देता हूँ मैं, 7 का क्यों नहीं करा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल करने से अच्छा 7 को वैसे ही कर लो जल्दी से ना, और वैसे यूज भी नहीं होता 7 का, बहुत कम यूज होता है, वो आता ही नहीं कभी क्वेश्चन है ना। अब देखो 1 2 का तो करने की जरूरत है ही नहीं हमें, 2 का तो पता ही है हमें, लास्ट डिजिट चेक कर लो, 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, 2 की पावर 2, 4 का कर लिया, 5 का कर लिया, 6 बच गया गुरुजी। 7 का हमें जरूरत नहीं, 8 का मैं कर लिया, 2 की पावर 3, 9 का कर लिया, और 10 का तो हमें पता ही है लास्ट का डिजिट क्या है, लास्ट की डिजिट 0, वो बाकी 10 का भी यहाँ कर लेंगे हम, ये कर रखे हमने 6 10, और 11 12 15 18, बस इनका करेंगे। क्यों गुरुजी, 13 जरूरी है ही नहीं, मैं क्या करूँ, कोई रूल है ही नहीं। रूल जो आपको भड़क दे दे आपके दिमाग में, आपको टेंशन दे दे, उस रूल का क्या फायदा, बना बनू कैसे रूल बना, इससे अच्छा तो आप डिवाइड कर लेंगे जल्दी से 13 13 से। तो ये आते भी नहीं एग्जाम में, फेमस जो क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर को पता है यही आते हैं, जो पैट हमने रूल्स करवाए हैं ना, बार 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 यही आएंगे, नहीं को आप रिवाइज करो। अच्छा 6 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, 6 से कोई संख्या भाज्य है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, तो उस संख्या को पहले तो 2 से चेक कर लो, फिर 3 से चेक कर लो। जैसे 108, लास्ट डिजिट क्या है, सम संख्या है, 2 से डिविजिबल होगी, 2 से चेक कर लिया हमने। अब इनको जोड़ के देख लो, 1 प्लस 0 प्लस 8 कितना होगा, 9, 9 से 3 से डिविजिबल है, यानी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो नंबर डिविजिबल है, नहीं तो नहीं होगा, है ना। 6 से चेक करना है तो 2 से भी चेक करो, 3 से भी चेक करो, ये नहीं किसी एक से हो जाए ना, दोनों से। 10 से चेक करनी है तो 10 से तो कुछ नहीं करना गुरु जी, ये तो मैंने मेरे ख्याल से रूल भी बेवजह लिख दिया हमने, है ना। कुछ नहीं करना, जैसे लास्ट का डिजिट चेक कर लो, लास्ट का डिजिट सिर्फ 10 0 ही होना चाहिए ना। 11 का बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कहते हो तो मैं 11 का थोड़ा सा टाइम लेके समझाऊंगा बहुत। 9, ये 11 का और 9 का तो मतलब 50% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 9 का तो समझा दिया मैंने आपको, डिजिट सम चेक करो बस, है ना। और 11 का मैं अभी कराता हूँ, पहले 12 का क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 4, मतलब
3 से भी चेक करो, 4 से भी चेक करो, वो संख्या 3 से भी डिविजिबल हो, नीचे 4 से भी। 4 से कैसे चेक करेंगे, लास्ट का डिजिट चेक करो, 4 से डिविजिबल है तो ठीक है, 4 से चेक कर लिया। और 3 से तो गुरुजी पता है हमें, डिजिट सम चेक कर लो, 9 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है तो नंबर पूरा 12 से भी डिविजिबल होगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। सेम यार 3 और 5 से चेक कर लो। दी गई संख्या 3 से और 5 दोनों से, किसी एक से नहीं, दोनों से होनी चाहिए भाई। जैसे 775 लास्ट है तो इसका मतलब 5, लास्ट डिजिट 5 से या 0 है तो 5 से डिविजिबल है। 6 प्लस 7 प्लस 5, 7 5 पर 18, 18 3 से डिविजिबल है गुरु जी, तो ये 15 से डिविजिबल होगा ना। ऐसे 2 और 18 को क्या लिखते हैं, 2 गुना 9। दी गई संख्या 2 और 9 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 3 और 6 से चेक मत करना ना, 3 से और 6 में क्लियर पता नहीं चलता, ठीक है। 2 से और 9 से चेक कर लेना। जैसे लास्ट डिजिट सम संख्या है, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, और 1 प्लस 4 प्लस 4 9, 9 9 से डिविजिबल है, डिजिट सम भी डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या क्या होगी, 18 से डिविजिबल होगी, है ना। हमारे पास नीचे स्लाइड है नहीं तो मैं यही समझा देता हूँ 11 का, ठीक है। देखो 11 से कोई नंबर चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे, संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 या 11 का गुणज होगा। कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आना मुझे पता नहीं आएगा, एग्जाम्पल के साथ गारंटेड समझ में आएगा। या इसी को क्या लिखते, पहले इसी को समझा देता हूँ। जैसे क्या करें, संख्या के एकांतर अंक, एकांतर मतलब एक छोड़ के अल्टरनेट डिजिट्स का योग का अंतर। जैसे अभी देखो, अभी बताता हूँ, 1 छोड़ के 2 प्लस 0, फिर 1 छोड़ के 1, 2 प्लस 0 प्लस 1, सम कर लिया हमने। अब एकांतर जो बच गया ये तो हमने क्या कर लिया, पहला तीसरा पांचवा अंक, ठीक है। अब दूसरा चौथा 8 फिर 9, ठीक है, 8 8 8 9, 2 ग्रुप बना लिए हमने, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 में से ग्रुप 2 को माइनस कर दो, डिजिट सम, डिजिट सम बोला ना, ग्रुप 1 के डिजिट सम और ग्रुप 2 के डिजिट सम, जैसे माइनस कर दो उनको और उनका मोड ले लो। मोड का पता है ना आपको, मोड यही होता है कि माइनस कोई नंबर होता है ना, जैसे हमारे -3 है तो इस पर मोड लगा दिया तो बाहर 3 ही आएगा हर हाल में। +3 है गुरु जी अंदर तो उसमें जरूरत ही ना मोड की, फिर भी 3 ही आएगा। मतलब मोड का इस्तेमाल क्या होता है, माइनस नंबर को प्लस बनाने के लिए, ठीक है। तो ग्रुप 1 माइनस ग्रुप 2, इनके जो भी डिफरेंस आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से आया 2 0 1 3, यहाँ से आया 8 16 9 25, 3 में से 22 घटा दो, -22 कितना आ जाएगा 22। 22 को अब चेक करो 0 से डिविजिबल है या 11 से। 0 से डिविजिबल तो मतलब या तो ये 0 आएगा डिफरेंस या 11 का मल्टीपल आएगा, 11 22 33 44, 11 22 33 44 55 ऐसे, है ना। तो या तो ये डिफरेंस आएगा क्या, 0 0 आ जाएगा, हमारी बात बन जाएगी, या 11 का मल्टीपल, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात समझ में आ गई। या फिर इसको एक ही करते हैं, पूरा करने की बजाय, ये पूरा करने की बजाय हम टुकड़े साथ के साथ लेके चलते हैं यहाँ से। जैसे अभी बताता हूँ आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं 9 1 8 0 8 2। हमें पता तो है डिफरेंस लेना, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस ले लो, इसमें से 2 में से 8 घटाए -6, ठीक है। 0 में से 8 घटाए -8, 2 2 के टुकड़े ले लो ना, बिल्कुल सिंपल है। बस थोड़े 2 4 बार कर लोगे आप, 2 3 क्वेश्चन कर लोगे तो बिल्कुल सिंपल आसान। मैं फिर कह रहा हूँ 9 और 11 तो गोट के पी जाओ, इनसे इतने क्वेश्चन बनते हैं, इतने क्वेश्चन बनते हैं, इतना फेवरेट है ये, है ना। अब इनका डिफरेंस देखो, 1 में से 8 घटाओगे, 1 में से 9 घटाओगे तो 8, तो ये देखो डिफरेंस यहाँ पे कितना आया -6, यहाँ पे कितना आया -8, यहाँ पे कितना आया -8, 8 8 16 से 22, -22 को -22 क्या है, 11 से डिविजिबल है। सिंपल, 11 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल है। 11 से थोड़ा सा एक बार दोबारा फिर देख लेना वीडियो, दोबारा पीछे जाके, ठीक है। 11 और 9 में फिर कह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कहाँ लिख दूँ मैं, ये मेरे ख्याल से ऊपर इस थ्योरी को थोड़ा कवर करेगा, इसको मैं यहाँ हटा के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब नहीं करेगा, ठीक है। थ्योरी आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिखनी चाहिए। चले आगे, तो थ्योरी हमारी खत्म होगी। कहते हो तो एक बार मैं दोबारा से आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो
डिविजिबिलिटी हमने पढ़ लिया क्या होता है, थ्योरी कहीं किसी एग्जाम में नहीं थी कि ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, ये मत रटने मत बैठ जाना, ठीक है। दो से जितने भी रूल, दो से नंबर जिससे भी रिलेटेड, दो की पावर से रिलेटेड, उनसे डिविजिबिलिटी चेक की कि हमने जितनी भी पावर हो उतने लास्ट डिजिट को चेक कर लो, बात खत्म। सेम पाँच में भी कराने की जरूरत नहीं, पाँच की जितनी पावर है, एक है तो एक डिजिट चेक करो लास्ट का, दो है तो दो, बात खत्म, ठीक है। 3 और 9 एक ही रूल है, क्या डिजिट सम 3 से चेक कर दो, 3 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से करें तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। फिर ये 6 को हमने क्या कर लिया, 2 गुना 3, 10 की जरूरत है ही नहीं, इसको छोड़ो, लास्ट का डिजिट चेक कर लो बस, है ना, इकाई अंक 0 बस, ये करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या एकांतर अंकों के योग का अंतर, एकांतर अंक हो गए एक छोड़ के एक, ठीक है, इनके अंकों का योग, इनका योग फिर इनका योग, इनका डिफरेंस, क्या या तो 0 से, या तो 0 आएगा या 11 से डिवाइड होगा वो, है ना, ठीक है। फिर 12 का पता है 3 गुना 4, 15 का 3 गुना 5 और 18 का 2 गुना 9, 6 और 3 से चेक मत करना ना, क्लियर श्योरिटी आएगी नहीं से। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ, लगभग आधा घंटा हमने सिर्फ थ्योरी पे इन्वेस्ट किया, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, क्यों किया हमने थ्योरी पे इन्वेस्ट, सेम मोनिक शाह ने क्या कहा था कि जितना पसीना आप ट्रेनिंग के टाइम बहाओगे उतना कम खून युद्ध के मैदान में बहेगा, ठीक है। तो आधा घंटा यहाँ जायज है इन्वेस्ट करना, ठीक है। एक बार और देख लो आप इसी थ्योरी को क्वेश्चन पे जाने से पहले, अब की बार 1.5 गुना स्पीड में देख लो, फिर एक बार और देख लो 2 गुना स्पीड में, पक्की हो जाएगी, एक एक रूल आपके दिमाग में छप जाएगा। फिर क्वेश्चन की तरफ आओ, देखो कैसे 5 10 10 सेकंड में क्वेश्चन होंगे। चले, तो तीन तीन टाइप के टोटल क्वेश्चन बनेंगे हमारे यहाँ ना। एक तो क्या होता है, ये तो गुरुजी क्या यार, गुरुजी आप तो चौथी पांचवी क्लास में ले जा रहे हैं, बिल्कुल बेटा, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। 10th तक का तो मैथ आता है सारी, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं 10th तक का आता है, बताओ कोई, कोई बताओ, मतलब नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, जेई वगैरह इनकी बात नहीं कर रहा मैं, एसएससी के सारे एग्जाम में, सीजीएल या सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस या अपने जो भी है सिलेक्शन पेज, और ये अपना क्या है दिल्ली पुलिस वगैरह, इन सब में 10th तक ही मैथ्स आता है, ज़्यादा तो बड़ी तो बात ही नहीं भाई, है ना। तो 10th तक का ही तो करवाऊंगा यार, उसमें 10th में क्लास में 10th तक के सिलेबस में 4th क्लास भी आती है, 5th भी आती है, मेरा तो फर्ज है ना। आपको आता है तो आप 1.5 गुना स्पीड में करके देख लो, नहीं आता तो अच्छे से, और जिसको आता भी है वो अगर दोबारा देख लेगा तो उसके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे, डबल फायदा हो जाएगा, ठीक है। देखो डिविडेंड भाज्य क्या होता है, भाज्य गुना भागफल, नहीं आज समझो गुरु जी, अभी समझाएंगे गुरु जी, गुरु जी बैठे किस लिए यहाँ पे, ये क्या होता है भाज्य, क्या बोलते हैं डिविडेंड, ये होता है भाजक जिससे हम भाग करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है भागफल, और ये क्या होता है, ऐसे नीचे भाग करते करते नीचे आते हैं ना, ये होता है रिमाइंडर शेषफल, आ गया समझ में। 4th क्लास में ले गया ना मैं आपको, है ना, गुरु जी का एग्जाम्पल हो समझा दो, मजा आ जाएगा। लो गुरु जी बैठे किस लिए, आपकी मदद के लिए बैठे हैं, वी आर हेयर टू असिस्ट यू, हम आपको आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लो, मान लिया किसी नंबर में इसने बोल दिया, ये दे दिया 10 और भागफल दे दिया 11 और रिमाइंडर दे दिया 5, 10 से तो छोटा ही होगा ना हमेशा, इस बात का तो पता ही होगा ना कि शेषफल हमेशा भाज्य से छोटा, इससे भाज्य से नहीं भाज्य से छोटा होता है, ठीक है। ठीक, चलो ये छोटी छोटी बात है ना। तो अब हमसे ये नंबर पूछ लिया गुरु जी, ये नंबर पूछ लिया हमसे, कैसे बताएंगे, देखो सीधा इस छोटी सी बात है, इस फॉर्मूले में रख दो, देखो ये क्या होगा, 10 गुना ये 10 गुना 11 प्लस 5, 110 और 5 115, सिंपल करके देख लो। यहाँ 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 नीचे है जगह, नीचे जगह है नहीं, चलो यहाँ बता देता हूँ मैं, कोई ना, इसको उठा के इसको अभी पटक देंगे गुरुजी, हमें टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है। देखो 110 115 ना, 115 को आप, या यहाँ जगह है नहीं, बन नहीं रही,
थोड़ी बनाएंगे जगह। देखो यहाँ करके देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब बन गई ना जगह। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। देखो 115 को 10 से डिवाइड करो, 10 से कम 10, नीचे एक बच जाएगा रिमाइंडर, फिर 15, 10 से कम 10। गुरुजी इतना लेवल तो है हमारा, कोई बात नहीं बेटा, मेरा काम है समझाना, आपका काम है समझना। समझ वही सकता है, या तो शून्य है या 100 है, 100% परिपूर्ण है या जो शून्य है, जिसमें बीच में एरोगेंस रहेगा ना, मुझे कुछ आता है 50%, 60%, 70%, वो कभी नहीं समझ पाएगा या कम समझ पाएगा। शून्य है वो एक्सेप्ट के, जैसे बर्तन देख लो, एक बर्तन है अपने पास बिल्कुल खाली, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, या जो भरा हुआ है वो कैसे खाली होगा, भरा हुआ तो ऑलरेडी भरा हुआ। गुरुजी एग्जाम्पल चैट नहीं हुआ, मान के ठीक है भैया, भावना में मत पाओ। चलो मतलब समझो, या तो जो बिल्कुल खाली है बच्चा, बिल्कुल उसमें क्यों, उसमें सीखने की भावना रहेगी कि मुझे कुछ नहीं आता, एटलीस्ट उसको पता है ना कि मुझे कुछ नहीं आता। 100% में भी पता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है, तो इसके अलावा मुझे जो मिलेगा मैं ले लूंगा। लेकिन 50% वाले को ये लगता है मुझे 100% आता है ना, वो सीख नहीं पाता, काफी कम सीख पाता। तो आप देखते रहो देखते रहो, मजे लेते रहो, एक वीडियो की तरह देख लो, जिसको आता है ये वो एक वीडियो की तरह, फिल्म की तरह, एक रील की तरह देख लो। पूरा दिन रील ही तो देखते हो आप? नहीं गुरु जी, हम फोन से दूर रहते हैं। बिल्कुल अच्छी बात। आपका स्क्रीन टाइम, आपका स्क्रीन टाइम जो फोन पे आप टाइम देखते हैं ना, फोन पे या लैपटॉप पे, वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आपके सिलेक्शन के। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल सिखा रखा ना मैंने रिसेंट प्रोपोर्शन में, क्या जितना स्क्रीन टाइम होता जाएगा सिलेक्शन उतना कम होता जाएगा, जितना कम स्क्रीन टाइम सिलेक्शन उतना ज़्यादा। ये नहीं कि तुम स्क्रीन फोन चला रहे हो मत और पूरा दिन सोते रहो ऐसे नहीं, मतलब पढ़ते रहो। जैसे मान लिया यहाँ आपके पास पढ़ने के लिए 10 घंटे निकल रहे ना स्क्रीन टाइम, या 5 घंटे निकल रहे हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम कम कर दो, 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, कंपटीशन बड़ा टफ है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सारी बातें समझ में आ गई। एक छोटी सी बात बताई थी मैंने, भाज्य क्या होता है, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, बिल्कुल छोटी सी नन्हे मुन्ने बच्चों वाली बात। इसको इधर उठा कर दें तो कैसा रहे बच्चों। अब ठीक रहा। चलो काफी बातें होगी आपसे, हम क्लास के बीच में बातें करते नहीं, लेकिन अब क्या हो, आपसे तो कम से कम 8-10 साल तो उम्र में बड़ा हूँगा मैं, तो सोसाइटी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहता हूँ आप अपनी गलतियों से ना सीखें, मेरी गलती से सीखें, जो मैंने गलती करी है ज़िंदगी में या जो भी मेरा अनुभव है उससे सीखें आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन, भाग देने की क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना, भाजक भागफल का 12 गुना है, और शेषफल का यानी भाजक शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 42 है तो परिणाम क्या होगा। देखो अभी करते हैं, अभी अभी निपटा के आए हमने। क्या एक छोटी सी बात, ये क्या होता है, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये क्या होता है अपना क्वोशंट, क्वोशंट को क्या बोलते हैं, हाँ भागफल बोलते हैं, भागफल। और ये क्या होता है अपना शेषफल रिमाइंडर, ठीक है। तो सब की जगह मैं लिख देता हूँ क्या क्या दे रखा है, इन्हें क्या कह रखा है, एक सेकेंड। भाजक भागफल का 12 गुना है, यानी ये 12 गुना है, 12x मान लो इसको x मान लो। शेषफल का 6 गुना, शेषफल का 6 गुना, यानी इसको 2x मान लो। सिंपल बन गई बात हमारी। हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, ठीक है। अभी अभी हम सीख के आए थे क्या, 2x की वैल्यू दे दी इसने 42, अभी अभी सीख के आए थे वो बाद में करेंगे। 2x की वैल्यू दे दी इसने 42, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 21। सिंपल सी बात, यहाँ पे x की वैल्यू 21, यहाँ पे 12x की वैल्यू 12 गुना 21, 21 दूनी 42, 4 21 में 21 और 4 25। अभी थोड़ी देर पहले हम सीख के आए थे क्या, कि भाज्य, मैं लिख देता हूँ इसको क्या,
हिंदी में लिख दो ना, भाज्य। इसको लिख ही देते हैं एक बार, बार बार यूज होगा, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे फिर। भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल रिमाइंडर। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ इसको, ताकि बार बार ना देखना पड़े आपको। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड हो गया। ये हो गया अपना डिवाइजर जो भाग करता है। ये हो गया अपना भागफल क्वोशिएंट। ये क्या हो गया अपना? रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स में बंद, क्योंकि बार बार यूज होगा। अगले 4-5 क्वेश्चन करेंगे ना। ठीक है, अब बताओ क्या क्या वैल्यू दे रखी है हमें? डिवाइजर कितना दे रखा है? 252। भागफल कितना दे रखा है? 21। रिमाइंडर कितना दे रखा है? 42। कर लो सोल्व। 11 दूनी 42, 21 दूनी 42, 4, 21 पंजे 105 और 4 109, 10, 1 दूनी 42 और 10 52 प्लस 42 आ जाएगा 4, 9 4 13, 1 52 और 1 53 34। कौन से ऑप्शन में? ढूंढ लो। 53 34 पहले। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना। ये सब लिखोगे थोड़ी एग्जाम में, आप सीधे सीधे लिखोगे, यहाँ पे सीधे आ जाओगे। चले आगे। एक्स तो सिर्फ एक बैसाखी, मैंने कई बार बता रखी है आपको। जिस दिन आप चलना सीख जाओगे, दौड़ना सीख जाओगे, बैसाखी को फेंक देंगे, है ना। यूनिट में जब आप समझने लग जाओगे कि इस यूनिट की इतनी वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, है ना। अभी कंफ्यूजन ना हो कि मैं 2 की वैल्यू 42 लिख देता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो आप, इसलिए मैंने एक्स का सहारा लिया है। आप भी एक्स का थोड़े दिन सहारा लेना, फिर इसको छोड़ देना। इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, आगे यूज होएगा काफी सारे क्वेश्चन, है ना। चले आगे। दो संख्याओं का गुणनफल 9216 9216 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 होता है और कोई शेष नहीं बचा। रिमाइंडर क्या है? कुछ नहीं। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करिए। दोनों संख्याएं दे देता तो हम करके देख लेते तुरंत। नहीं, एग्जामिनर भी थोड़ा सा मजे ले रहा मेरे। मान लिया 2 नंबर मान लिया मैंने, एक्स और वाई, है ना। एक्स और वाई की गुणनफल कितना दे दिया? 9216। सिंपल। इसकी इक्वेशन 1 मान लूँ मैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो बड़ी संख्या को कुछ भी मान लो, मान लिया एक्स बड़ा, मान लिया वाई से, वाई बड़ा एक्स से मान लो, कुछ इनको तो छोटी छोटी बातें नहीं, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, है ना। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना प्राप्त होता है? 16। यानी ये कह रहा है एक्स को वाई से डिवाइड किया जाता है, भागफल आता है 0, रिमाइंडर आता है, भागफल आता है 16, रिमाइंडर आता है 0। 0 को हम काटा भी लिख देते ना। हाँ, तो अब इसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं? इसको देखो, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं। इसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि गुरुजी, इसका मतलब है कि वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स वाई प्लस वाई इंटू में 16 प्लस में 0, नहीं एक्स कितना होगा? 16 वाई। सिंपल। एक्स की वैल्यू ऊपर रख दूँ मैं? है इजाज़त मुझे? बताओ, है इजाज़त? इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ और फिर अपनी पूरी जगह ये बन जाएगी हमारी, ये प्लॉट सारा हमारा, ये अब प्लॉट हमारा। अब पुट 2 इन 1, इक्वेशन 1 में रख दो ना। 16y इंटू में y इज इक्वल टू 92 16, 16 एकम 16 पंजे 12, 16 सत्ते 112, 9 16 चिकम 96, 576, 576। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 576। वाई की वैल्यू बताओ किसका क्यूब रूट, ये किसका स्क्वायर है? क्यूब रूट नहीं, वर्गमूल। 576 वर्गमूल जल्दी बताओ। 24। तो वाई आ गई 24। एक्स कितनी आ जाएगी? अच्छा, दोनों संख्या का अंतर पूछ रखा था। एक्स कितनी आ जाएगी? एक्स तो पता ही है हमें कितनी, 16 वाई। 16 गुना 24, 24 का 144, 14, 24 और 14 38। ठीक है, अब डिफरेंस पूछा है, एक्स माइनस वाई 384 माइनस 24 कितना आ गया? 360। सिंपल। कहाँ है? सेकंड क्वेश्चन का पहला, बिल्कुल सिंपल। ये तो सिर्फ करके दिखा रहा हूँ यार, ये थोड़ी करोगे आप एग्जाम।
है ना। चलें आगे। थर्ड क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच 1627 का अंतर है। ठीक है, जब बड़े पूर्णांक को छोटे पूर्णांक से विभाजित किया जाता है, इंटीजर है ना, तो भागफल 7 होता है, भागफल 7 और रिमाइंडर शेषफल 157। तो छोटे पूर्णांक के अंकों का देख कितने मजे ले रहा है एग्जामिनर, कहीं ऑप्शन से ना कर लेना। चलो मैं एक नंबर मान लूं, लेट एक नंबर मान लिया मैंने x, बड़ा नंबर क्या मान लूं, अंतर ये है तो 1627 मान लूं। बताओ, सिंपल सी बात। अब ये कह रहा है कि x प्लस 1627 को भाग किया जाता है छोटे पूर्णांक, छोटा पूर्णांक कौन सा है भाई अपना x, तो भागफल 7 आता है और रिमाइंडर कितना आता है 157। तो क्या मैं यहाँ से रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं गुरु जी, अभी कर देंगे। क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ x, या फिर मैं अपना फॉर्मूला चिपका देता हूँ यहाँ पे ना, यहाँ चिपका दिया हमने, बोलो शक्तिमान जी की जय। तो अब क्या कर सकते हैं, x प्लस 1627, इसको क्या क्या लिखेंगे, 7 इंटू में x प्लस में रिमाइंडर 157। बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 7x प्लस 157, या फिर इसको इधर ले आता हूँ मैं, 6x इधर आ जाएगा, 1627 में से 157 माइनस करेंगे तो 6x की वैल्यू आ जाएगी, 7 में 7 गया 0, 12 में से 5 गया 7, 15 में से 1 गया 14, x की वैल्यू 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो छोटे अंक, छोटे पूर्णांक के अंकों का योग पूछा, छोटा तो x ही है, बड़ा होता तो x प्लस ये पूछता। अभी छोटे अंकों की इसने नंबर नहीं पूछा, इसने पूछा इसके अंकों का योग क्या होगा, 2 प्लस 4 प्लस 5 11। ढूंढो कौन से ऑप्शन में, 11 पहले ही ऑप्शन है। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बस ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये करोगे नहीं आप, ये फॉर्मूला लिखोगे थोड़ी आप, सीधा यहाँ से करोगे। चलिए आगे। दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर, पिछला क्वेश्चन है यार, जब बड़ी, ये दे दिया अंतर, जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है भागफल 9 और शेषफल 11। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है। 2 नंबर मान लो, क्या माने, एक x मान लिया और बड़ा नंबर मान लिया x प्लस, डिफरेंस करना है ना मैं 2507 का। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, x प्लस 2500, ये दिखा रहा हूं मैं कर करके, बार बार करना नहीं आपको ना, ताकि आपकी जो चौथी पांचवी क्लास की मेमोरीज हैं वो ताज़ा हो जाएं। ठीक है, विभाजित किया जाता है भागफल 9 और शेष 11 होता है, भागफल 9 है भाई, शेषफल 11। इसको लिख क्या सकते हैं, देखो x अपना फॉर्मूला चिपका देते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला तो क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, तो गुरुजी हमें पता ही है, बच्चे बच्चे जानते हैं इसके गुण है ना। शुद्ध नमक, तो करोगे ना 9 इंटू में x प्लस में 11, ये इसको x इंटू 9 लिख देते हैं, थोड़ा अजीब ना लगे, ये लिख ही देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। x को इधर लिया 8x, 11 घटाओगे 7, 2496, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 3 24, 8 1 8, 8 2 16। ठीक है, अरे क्या लिखते हैं, 8 3 24, 8 1 8, 8 2 16, जीरो क्यों डाल दी भाई, चलो कोई नहीं। तो बड़ी संख्या क्या है, अब की बार बड़ी संख्या पूछ लेना, छोटी संख्या आ गई 312, तो बड़ी संख्या लार्जर नंबर, लार्जर नंबर है क्या हमारा x प्लस 2507, यानी 312 प्लस 2507 2819, सीधा सीधा दिख रहा, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ढूंढो बस अब तो, 28 में पहला ऑप्शन। देखो सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन आ रहा है, अलग हो गया ना। चले आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब जो हमने आधा घंटा जिन डिविजिबिलिटी रूल्स पे दिया था, उन रूल्स पे क्वेश्चन करते हैं। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए बेसिक फॉर्मूला पे कि डिविजिबिलिटी में रिलेशन क्या होता है, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, ठीक है, इनके बीच। अब देखो
ये भी मैंने बिल्कुल एक एक क्वेश्चन 3 से 4 से 5 से, है ना, ऐसे बिल्कुल सेग्रीगेट कर रखे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आराम से हेडफोन लगाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ और बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करो। मैथ्स की टेंशन तो क्या है, हमारी टेंशन है ना, मैथ्स की टेंशन तो मेरी टेंशन, आप भूल जाओ। 30 और 40 दोनों को छोड़कर भाई के बीच कितनी संख्या 3 से विभाजित है? बच्चा बच्चा बता दिया गुरु जी तो। क्या क्या है, 33 है, 36 है, 39 है, कितनी होगी? 3 नंबर हो गए गुरु जी। कितना आसान क्वेश्चन है ना, कितना आसान क्वेश्चन। यहाँ तो डिविजिबिलिटी रूल भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे उड़ा दिया हमने। चले आगे। और वैसे गैप वाले मेथड से करना चाहो तो वैसे कर लो। क्या होता था, टोटल नंबर कितनी होंगे, लास्ट टर्म क्या था ना हमने पिछले पिछले लेक्चर में किया था ना, फर्स्ट टर्म अपन में गैप बोल लो या डिफरेंस बोल लो, प्लस में 3, प्लस में 3 कहाँ लिख दिया मैंने यार, मतलब आंसर 3 आया तो मेरे दिमाग में 3 की ही धुन चढ़ी हुई है ना। ये होता है ऑनलाइन में पढ़ाने के नुकसान। 3 में क्लास में बोलता था, आप वहीं एकदम बेंच से खड़े होके बोलते नहीं गुरु जी लास्ट नंबर क्या है, देखो 39 है ना, 40 तो लेना नहीं, फर्स्ट नंबर 33 है, अपॉन में गैप कितने का, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का गैप होगा, कितना आएगा 6 अपॉन में 3, 2 प्लस में 1, या फिर लिख ही देता हूँ इतना, जब इतनी मेहनत कर ली हमने, 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए आगे। 30 और 40, 30 और 40 को छोड़ के बीच कितनी संख्या, 3 से विभाज्य नहीं है, अभी अभी तो किया था हमने, 3 से विभाज्य किया था हमने। टोटल नंबर हैं कितने, 31 से 39 तक टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने 31 से 39 तक, 30 और 40 तो लेना ही नहीं हमने, है ना, कितने 9, और 3 से डिविजिबल, अभी अभी ऊपर करके आए हैं, कौन कौन से हैं, 33, 36, 39, 3 से नॉट डिविजिबल पूछ रहा है, आपकी बारी है, 3 से विभाजित नहीं, तो 9 में से 3 घटा दो यार, 5 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन पढ़ने में और ऑप्शन क्लिक करने में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। चले बल पूरे अच्छे से नोट्स बनवा रहा हूँ, देखो कितने शानदार है ना, शानदार नोट्स बनवा रहा हूँ, इससे अच्छा शानदार क्या बनेगा। आप अच्छी राइटिंग है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपकी तो अच्छी है। चलो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 52 में जोड़ने पर 3 से विभाजित, हमने क्या किया, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल बता दो। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है डिजिट सम, जो संख्या है डिजिट सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, छोटी से छोटी। अच्छा डिजिट सम या 52 का कितना बनेगा भाई, 5 प्लस 2, 7 हो गया। तो हमें पता है 9 नंबर जो होता है ना वो 3 से डिविजिबल होता है, तो इसको 9 बनाने के लिए क्या जोड़े, इसमें 2 और जोड़ दो, बाई ऑप्शन कर लो यार, 2 और जोड़ दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 ऑप्शन। वैसे और करना चाहो तो वैसे अपने पुराने बिल्कुल 5वीं क्लास के बच्चे की तरह कर लो, 52 अपॉन में, ये क्वेश्चन भी आते हैं, बोलो 17×51, या फिर एक एक करके ही कर लेता हूँ ना या फिर कर ही देता हूँ 17×51, एक रिमाइंडर बच गया, तो क्या हो कि इसमें रिमाइंडर ही ना बचे, तो इसमें 2 जोड़ दो, 3 माइनस 1, 2 जोड़ दो भाई, ये भी आंसर, यही आंसर, सिंपल सी बात है। 52 में क्या जोड़े, देखो 52 में 1 जोड़ा 53 बना, 5 3 8, 8 तो डिवाइड नहीं होता 3 से, 5 में 2, ये छोटे नंबर से करना स्टार्ट है ना, ये छोटी से छोटी पूछ रखी है। 52 में 2 जोड़ दिए हमने, चमन हो गया। चमन क्या होता है वैसे, चमन दूर से दिख रहा है, 18 से 54, बड़े नंबर के लिए बता रहा हूँ इसको कैसे अप्लाई करेंगे, 5 4 9, 9/3, बड़े नंबर्स के लिए प्रैक्टिस है ना, हो जाए, ये तो बच्चे वैसे ही कर लोगे आप ना। लेकिन ये एग्जाम जो देखो ना एमटीएस में आया हुआ है, आपको हेड कांस्टेबल या सीजीएल अच्छे अच्छे एग्जाम्स की भी तो तैयारी करनी है, ठीक है।
अब इसमें देखो कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित का नियम हमें पता ना क्या है, सिंपल सिंपल बताओ, डिजिट सम अपॉन में 3। तो देखो 3 हो जाएगा, 3 से डिविजल 9 भी हो जाएगा, 5 4 9, 3 भी हो जाएगा, 7 2 9, ये है बस। 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। कैसे? 7 + 3 ऐसे नहीं करना, 7 + 3 + 4 + 5 + 9 + 3 + 2, 7 3 10, 4 14, 5 19, 28 और 5 33, 33 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल। ऐसे नहीं करना हमें, हमें करना है कैसे, हमें ये पता ही है अभी 3 से डिविजिबल हो जाएगी, मैं इसको यहीं उठा के लिख देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए ना। सारे क्यों चेक करने हैं भाई, आप एक बात बताओ, सारा सम क्यों करना हमें, ये सम क्यों करना हमें, हम सीधे सीधे देखेंगे 3 से 3 डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 5 और 4 9 हो गए, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 और 2 9, ये भी हो जाएगा, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है, बात खत्म। आ गया ना, 3 से डिविजिबल होगा, बात खत्म। कितना आसान है बताओ, कितना टाइम लगेगा, CHSL में हुआ है 2022 का, ठीक है, कितना आसान, बिल्कुल आसान। बाकी को करके देख लेना आप घर पे, 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। चले आगे। 3 अंकों की संख्या 2x3 है, 3 से विभाज्य है? तो x² + x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। x की अधिकतम मान लेते हुए x की मैक्सिमम वैल्यू, ये मत बोलना मिनिमम मैक्सिमम, ये बड़ा खेलता है डिविजिबिलिटी, ठीक है। देखो 2 डिविजिबिलिटी का रूल तो पता है ना हमें, 3 से डिविजिबिलिटी का, इसको उठा लेते हैं, कॉपी उठाया, इतनी देर में तो गुरु वैसे ही लिख देते हैं, कोई ना भाई। ठीक है, क्या क्या लिखा हमने, 2 + x + 3 यानी 5 + x। तो सबसे अधिकतम मान, सबसे अधिकतम मान क्या हो सकता है, 9 ले सकते हैं, 9 लेंगे तो 9 और 5 14, 14 से 3 से डिविजिबल नहीं है, 9 5 + 8 13 भी नहीं है, 5 + 7 12 तो डिविजिबल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 7। अब हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी, इसने पूछी है x² + x की, तो कर दो भाई, 7 का स्क्वायर + 7, 7 7 49 और 7 56, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल सिंपल है। मैक्सिमम से हमने जिससे मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम नंबर 0 से लेके 1 2 3 4 5 मैक्सिमम होता है 9, 0 होता है मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम से रखना स्टार्ट कर देंगे हम, 9 8 7, ठीक है। चले, यदि x 1 2 3 4 5 है तो इसे 4 से विभाजित बनाने के लिए इसमें क्या घटाया जाना चाहिए, सिंपल सी बात है, इसका आंसर आ जाएगा 1। 5 सेकंड लगेगी नहीं क्वेश्चन पढ़ के क्लिक करके आगे क्वेश्चन तक पहुंचने में। कैसे गुरुजी, क्योंकि सिंपल से बताया मैं, क्या है डिविजिबिलिटी रूल, क्या होता है 4 का, 3 के किए हमने, अब 4 के करें। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 4 का, लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए ना। तो देखो लास्ट का 2 डिजिट देखो, 45 में से अगर मान ली 1 घटाता हूँ, 4 घटाता हूँ तो 41 आता है, पहले ऑप्शन से ले लेते ना, नहीं 45 में से 2 घटाओ, लास्ट 2 डिजिट ही देखने, 43, ये भी नहीं गुरु जी, वैसे नोट्स बनवा रहा हूँ, ये करना नहीं है, वहीं से 45 में से 1 घटाओ, बात खत्म, 45 में से 1, सिंपल। कौन सा आंसर आया, 1। चलें आगे, बिल्कुल सिंपल है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, आगे भी जरूरत पड़ेगी। 3 के डिविजिबिलिटी के रूल के ऊपर बेस्ड, 4 के ऊपर, ऐसे बिल्कुल सेग्रीगेट कर रखे हैं कि क्वेश्चन, आपकी टेंशन ही खत्म है मैथ्स की, मैं क्या कर रहा हूँ, मैथ्स की टेंशन ही खत्म है, वो टेंशन मेरी है, मैंने पूरा जोर लगा रखा है अच्छा कंटेंट बनाने में, आपका काम सिर्फ पढ़ना। और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसको 33 44 5, 33,445 में से घटाने पर 4 से पूर्ण विभाजित, 4 से पूर्ण विभाजित, ऑप्शन बी। कैसे, वही तो है, 45 में से ये घटा दिया। अब नोट्स भी बनवा देते हैं आपके अच्छे से, ठीक है।
पहला ऑप्शन। लास्ट के 2 डिजिट 45 माइनस 2, 43 तो 4 से डिविजिबल नहीं होता भाई। दूसरा ऑप्शन 45 माइनस 1। वैसे 1 से स्टार्ट करना था हमने, इसने मिनिमम पूछा था ना, तो मिनिमम 1 से स्टार्ट करना था, फिर भी कोई नहीं, चलो अब एक आदत सी हो जाती है। ठीक है, एक हमारा आंसर है। पीछे भी करके ये ऐसे करके दिखा दूं क्या? हाँ, 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल है ना, बटे 4 बटे 4 बटे 4। हाँ ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 236506, 6 अंकों की संख्या, 2,36,500 कुछ समथिंग है ना, 4 में से स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाजित हो, है ना। सीजल का क्वेश्चन है, कर लेंगे। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर तो कोई एग्जाम हो जाए, है ना। देखो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है, लास्ट के 2 डिजिट। इसने पूछा क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या। ये क्या पूछा है? बड़ी से बड़ी संख्या, स्टार और 4। स्टार की जगह क्या रख लूँ मैं? बड़ी से बड़ी संख्या। पहला ऑप्शन देखो 9 4, 9 4 4 से डिजिबल है क्या? नहीं है गुरुजी, तो 9 तो नहीं है। पहला ऑप्शन नहीं, मतलब दूसरा ऑप्शन। बड़ी से बड़ी से चलना ना मैं, फिर बड़ी इसमें और क्या है? 8 है भाई, 8 रख लो। 8 4, गुरुजी 8 तो होगा डिविजिबल है, 8 तो होगा गुरुजी डिविजिबल। तो बात बन गई हमारे, दूसरे ऑप्शन में ही काम बन गया, मतलब दूसरे अटेम्प्ट में। ऑप्शन तो पहला ही है। ठीक है, तो क्या रखेंगे? 8। क्या रखेंगे? 8। चलिए आगे, कितने आसान क्वेश्चन बताओ। इनसे आसान क्या ही होगा? 5 5 सेकंड क्वेश्चन है। सीजीएल में आओ, सीपीएम में आओ, सीएचएसएल में आओ, में क्या फर्क पड़ता है? हमें कुछ फर्क पड़ता है गुरु जी? लास्ट के 2 डिजिट हमने यहाँ से उठा के देख लिए, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे। चार अंकों की एक संख्या है, संख्या 4 से विभाजित 4 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, बोल भी दिया इसने, वैसे दिख भी रहा। बी का सबसे बड़ा मान क्या होगा? बी का सबसे बड़ा मान गुरु जी हमें पता है क्या, अभी अभी आपने सिखाया है कि लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो, 4 से डिविजिबल है तो संख्या है, नहीं तो नहीं है। 7 बी, ये पहला डिजिट, ये दूसरा। बी का सबसे बड़ा मान पूछा, तो ऑप्शन में सबसे बड़ा मान क्या है भाई? डी है, तो डी से चेक कर लेंगे। 78 4 से डिविजिबल है? नहीं गुरु जी, तो ये नहीं है। फिर इससे भी बड़ा मान क्या आएगा? ऑप्शन 1 में आएगा। 7 6 4 से है, बिल्कुल है गुरु जी, 1976। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 6। 6, बिल्कुल सिंपल है। चलें आगे। अब 6 से डिविजिबिलिटी की देख लो। 5 से तो सिंपल है, 0 और 5 लास्ट डिजिट हो, वो चेक कर लेना ना। लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट बोलते हैं, 0 या 5 है तो 5 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। कोई क्वेश्चन आएगा तो सीधा कर लेना। जब किसी संख्या को 323 में जोड़ा जाता है तो नई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, बिल्कुल सिंपल, 2 और 3 से विभाजित हो जाए, यानी 6 से पूछ रहा है। देखो सबसे पहली बात, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल बताओ मुझे। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, यूनिट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए ना, 0 2 4 6 है ना। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, डिजिट सम, रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, डिजिट सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, इसमें अगर 6 और 2 जोड़ेंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, 2 और 5 को जोड़ेंगे, 2 और 6 को जोड़ेंगे, तो क्या बताओ, ये 325, ये 329, दोनों के यूनिट डिजिट देखो, इवन नंबर है क्या? नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, चल लिख देता हूं, क्योंकि यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं होगा ना।
सम संख्या नहीं होगी ना। वैसे लिखवा रहा हूँ मैं ये यार, बिल्कुल एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, 5-5 सेकंड के क्वेश्चन, 5 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ा, 5 सेकंड में क्वेश्चन निपटा। ये बस आपके नोट्स, आपकी क्लैरिटी अच्छी हो जाए सारे रूल्स पे, इसलिए करवा रहा हूँ ना। अब देखो 5 और 1 को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब 2 ऑप्शन बच गए, ये 1 को उठा लो भाई, दूसरे ऑप्शन को उठा लो। दूसरे ऑप्शन में क्या है, 5 रखेंगे। 5 है देखो, 323 प्लस 5 328, 2 से तो बन गई बात। अब इसका डिजिट सम और चेक करो, 3 प्लस 2 8 3 11 2 13/3, 3 से नहीं बनेगी गुरुजी बात, तो ये नंबर भी नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट क्या ही बच गया अपना ऑप्शन ACBD। 323 प्लस 1 क्या होगा, 324, यूनिट डिजिट है 4, 2 से डिवाइड होगा, 3 प्लस 2 प्लस 4 9, 3 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये सिर्फ करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। 323 में सीधा ऑप्शन देखोगे आप, क्या 2 तो सीधे सीधे कट गए, 2 और 6 नहीं बन सकते, 5 जोड़ेंगे 328, 8 2 10 और 3 13, नहीं 13 3 से डिवाइड नहीं होता, सीधी सीधी क्या आएगा, एक ही ऑप्शन बच गया। 5 सेकंड मैक्सिमम बताया मैंने, 5 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में, 5 सेकंड सोल्व करने में। ये तो अब क्या है, नोट्स अच्छे से बन जाएंगे, इसलिए चले। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या के 53 20 6 के 6 से विभाजित हो जाए। 6 से विभाजित का सिंपल सी बात हमें क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है बताओ, जल्दी बताओ। डिविजिबिलिटी रूल है ये, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे हम, इसको उठाएंगे या फिर इसको पहले ब्रैकेट में बंद कर देते ताकि पता चल जाए हमारा फॉर्मूला है क्या, हमारा फॉर्मूला है। इसको उठाओ, इसको पुट कर देंगे वहां पे, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। 6 से चेक करने का मतलब 2 से भी चेक करो और 3 से भी चेक करो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। बस ये आपको करवा रहा हूँ मैं, इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो 2 से तो नहीं होंगे। कौन कौन से ऑप्शन नहीं होंगे, 7 रहे, क्यों क्यों ये क्यों क्यों नहीं होंगे बताओ, जल्दी बताओ। क्योंकि ये ओड नंबर हैं, विषम संख्याएं हैं, और 2 से डिविजिबिलिटी का सिंपल सा रूल क्या है, यूनिट डिजिट पूरा नहीं आएगा ये। अच्छा ऊपर बन गई ये इसके हैं, चलो भाई क्या करें इसको, यूनिट लिख देते हैं दोबारा। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, है ना। नहीं आया तो हम लिख देंगे भाई, हमने स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ी ना पढ़ाना स्टार्ट किया था, हम तो ब्लैक बोर्ड जो होता था स्कूल में उसमें पढ़ाना स्टार्ट किया था। वहाँ के सिपाही हैं, वहाँ के धुरंधर हैं, है ना। 7 और 1 क्यों नहीं हो सकता भाई, मैं लिख देता हूँ ताकि आप थोड़े दिन बाद भूल ना जाओ। क्योंकि 7 और 1 क्या है, इवन नंबर नहीं है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी। अब ऑप्शन बी को उठा लेते हैं, ऑप्शन बी इक्वल टू 4 पुट करेंगे, 4 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, वो बात तो मान ली मैंने। अब के की जगह 4 पुट करेंगे, 5 3 से भी तो चेक करना ना, 2 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 4, है ना, 5 4 9, 3 4 7 2 9 और 6 हो गया 3 से डिवाइड। पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, 5 4 9 3 12 2 14 26 4 24, 24 क्या है 3 से डिवाइड हो गया, बात बन गई ना हमारी। तो ये क्या होगा हमारा आंसर, बड़े छोटे का तो कुछ फर्क है नहीं कि बड़ा नंबर पूछ रखा है छोटा नंबर पूछ रखा है ना, 4 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलें आगे। ये आ गया 8 से डिविजिबिलिटी का, 8 1 2 7 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, या तो पूरा डिवाइड करके देख लो,
वो तो हम करेंगे नहीं, हमें पता 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। 8 क्या होता है बताओ, क्या होता है? 8 होता है गुरुजी 2 की पावर 3। और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो बस। 127 अपॉन में 8, 8 एकम 8 4, 8 4 और 7, 8 पंजे 40, रिमाइंडर बच गया कितना? 7। सिंपल सी बात, ऐसे करना चाहता है ऐसे कर लो इसको। 127 लास्ट के 3 डिजिट ही उठा के देखो ना बस। 8 एकम 8, 4 7, 8 पंजे 40। पेन नहीं उठाओगे आप, लिखवा के ले लो मुझसे, जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो इन क्वेश्चन में पेन नहीं उठाओगे आप। चलें आगे। ये दी संख्या, ये संख्या दे दी 100 5x4 है ना, 1,00,000 5x4। संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? ठीक है, पहले तो हम ये कॉपी कर लेते हैं, इसको पहले तो रेड बॉक्स में बंद कर देते हैं ना, ताकि पता चल जाए क्या है हमारा फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। फॉर्मूला तो क्या छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन आप भी तो छोटे बच्चे हो, हमें बोलने का आका गुरु जी बोलो भाई। रिटर्न में दे रहा हूँ सब कुछ, नोट्स रिटर्न में दे रहा हूँ, थ्योरी रिटर्न में दे रहा हूँ, बोल के दिखाओ आप मुझे, कितनी बार बोलोगे? फिर से नोट सामने रखे आ जाएंगे। 5x4, 5 5x4 है ना, सबसे छोटा पूर्णांक 3 डिजिट ले लिए लास्ट में हमने, 1 2 3, ठीक है। सबसे छोटा मतलब पहले तो बी ऑप्शन ले लेते हैं सबसे छोटा, तो या डी ऑप्शन ले लेते हैं, 0 ही है। तो 0 पुट करेंगे तो क्या नंबर बन जाएगा? 504। 8 से करेंगे डिवाइड, 8 से 48 2, 8 या 24 हो गया डिवाइड, तो हमारा नंबर क्या आ गया? ऑप्शन डी आ गया यार। तो ये और भी अच्छी बात, एक ही ऑप्शन चेक करना पड़ा हमें, है ना। नहीं तो आगे करते भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कॉन्सेप्ट सारे आते हैं। चले आगे। ये 8 से कर लिया, 9 से कर लो, है ना, 9 से डिविजिबिलिटी कर। x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 9 से विभाजित? x से डिविजिबिलिटी का रूल बताता हूँ मुझे, जल्दी बताओ। क्या डिजिट सम 9 से डिवाइड होगा? क्या लिखते हैं मैंने, डिजिट डिजिट लिखी है ना, डिजिट सम 9 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 9 से विभाजित है, सिंपल सिंपल। अब जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करोगे, x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 9 से विभाजित, तो क्या करोगे? 8 है कि 9, 5 5 10 है तो 12, 12 हम क्या जोड़े? 13 नहीं, 12 3 15 नहीं, 12 5 17 नहीं, 12 5 6 18, सीधा अच्छा आएगा। 5 5 सेकंड में करोगे, ठीक है। अब ये तो होगा हमारा एग्जाम में। अब कैसे करेंगे देखो, यहाँ कैसे करेंगे? 8 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 हो गया ना, 8x 5 2 1। तो देखो 8 एक 9 को काट दे तो 9 हो जाएगा, 5 5 10 2 12, 12 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या मिनिमम है ना, न्यूनतम। मिनिमम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, तो 12 की जगह क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। 6 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 18, और 18 क्या है? डिविजिबल है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, नोट्स भी बना दिए हमने। चलें आगे। जब पूर्णांक n को, इंटीजर n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। यदि 15n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? सिंपल सी बात यार, एक बात बताओ, मैं n को कुछ भी मान लूँ, क्या मान लूँ? n को मान लिया मैंने ऐसा नंबर मान लो जो 4 रिमाइंडर देता हो, 13 ही मान लिया मैंने, ठीक है। सिंपल है, 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 15n को 15 दूना 13, हालांकि मैं ये आपको सिखाऊंगा रिमाइंडर तौर में। यहाँ से आ जाएगा 6 रिमाइंडर, यहाँ से आ जाएगा 4 रिमाइंडर, 24, 24 को कर लो, फिर 9 से 9 दूनी 18, 6 रिमाइंडर। हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं आपको,
चलो 15 गुना 13 न्यू नंबर है ना, 15 एन की वैल्यू छोड़ो। 15 से 45 4, 15 का 15 4, 15 4 19, 195 को करके देख लो भाई डिवाइड। 195 को 9 से डिवाइड करो, 9 दूनी 18, 1 5 9 कम 9 मिनट बच गया कितना, 6 मिनट ही तो पूछा इसने। बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे, ये इसको डायरेक्ट करना चाहता है ऐसे कर लो कि एक एन में 4 मिनट शेष रहता है, 15 एन में 15 चौके 60, 60 को 9 से डिवाइड कर लो, 9 6 चम्मच 6 बच जाएगा। मुझबानी हो जाएंगे यार सारे के सारे क्वेश्चन मुझबानी हो जाएंगे। एक 4 अंकों की संख्या है ये, x 5 8 y 9 से पूर्ण विभाजित है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान। कहाँ गया, इसको कॉपी कर लेते हैं बना। नौ से डिविजिबिलिटी का रूल पता ना, मैं क्या डिजिट सम को, तो ये चेक करो भाई अपना, उठाओ यहाँ से, x प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9 y, 9 नहीं y, 13 प्लस एक्स वाई की न्यूनतम वैल्यू पूछी है, क्या हो जाएगी देखो, 13 से अगला नंबर 18 ही तो होगा डिविजिबल, 13 प्लस एक्स प्लस वाई की जगह 5 पुट करो, सिंपल। न्यूनतम 5 है, 1 2 3 4 से नहीं बनेगी बात, क्योंकि डिजिट सम भी तो 9 से डिवाइड होना चाहिए ना। है ना, चलो आगे तक करके देखा, चले आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ग्यारह से डिविजिबिलिटी, ये अच्छे क्वेश्चन होंगे है ना, 2 3 अपना थोड़ा अच्छे तो क्या है आपके लिए नए होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना बस। यदि अभाज्य संख्या 11 से विभाज्य, अभाज्य कैसे बोल दिया भाई, इसको काटो। अच्छा ये ऐसे कह रहा है, इसके आगे कॉमा आना चाहिए ना, अभाज्य संख्या का 11 का बच्चे कह रही है, जहाँ y एक अंक है तो y का मान ज्ञात कीजिए, थोड़ी ही इसमें, हाँ ठीक है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, फर्क पड़ जाता है, जैसे रोको मत जाने दो, हिंदी में पढ़ते होगे ना, तो रोक लो इसको, जाने मत दो, रोको, रोको मत जाने दो, मतलब इसको रोको मत भाई, जाने दो, इसमें रोक लो, है ना, एक कोमा से कितना फर्क पड़ जाता है। देखो हिंदी पढ़ा रहा हूँ आपको फ्री में ना। तो चलो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, ग्रुप 1 है ग्रुप 2 है, अल्टरनेट है ना ये नंबर, इनका डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 से डिविजिबल होगा, है ना, ये कह रहे ना, छठो भाई 4 8 3 y 7 1 8, 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, देखो 8 7 15, 15 3 22, 22 और 4 26, 8 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, एक ग्रुप ये होगा, दूसरा ग्रुप 1 प्लस वाई, वाई प्लस 8, है ना, 1 प्लस वाई प्लस 8, है ना, इनका हमने डिफरेंस देखना दोनों ग्रुप का, ठीक है, देखें 15 3 18 4 22 माइनस 9 माइनस वाई, यानी 22 में से क्या 13 माइनस वाई, क्या चीज, या तो 0 आना चाहिए, लेकिन एक डिजिट का नंबर है, 0 तो हो नहीं सकता, तो फिर ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब सीधा सीधा हमें दूर से क्या दिख रहा है 2, वाई की जगह क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, ग्यारह ही तो 11 से डिविजिबल होता है ना, या फिर आगे मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ ना, 11 11 तो 11 से डिविजिबल होता है ना, बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया क्या, दोनों दो ग्रुप में बांट लो, अल्टरनेट छोड़ के सम करो दोनों ग्रुप का डिफरेंस, वो या तो 0 आएगा या 11 से डिविजिबल आएगा, सिंपल। इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आगे जरूरत पड़ेगी,
क्या होगा ये? 11 से डिविजिबल, पेन से लिखा गया क्या? इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले, ताकि पता रहे हमारा फॉर्मूला है। अब इसको उठा लेते हैं। अरे भाई पूरा नहीं उठ रहा है, इधर से स्टार्ट कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कभी कभी बेइज्जती तो हो जाती है। चले, ये कोई संख्या 11 से विभाजित है, एक्स का मान पता है गुरु जी में। पहले तो अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले की पूंछ कट गई, पूंछ हम बना देंगे, किस लिए बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, दो ग्रुप में बांट लो भाई इसको, 6 5। हाँ, दो दो लेके करना चाहो तो ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। 2 3 5 4 7, एक्स थोड़ी सी जगह कम बच गई तो ये आ गया 4 6, जोड़ो 6x 10 13 17 22, बस यहीं पे खत्म होगा। 22 प्लस एक्स, सिंपल। एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप जोड़ लो। 4 11 5 16 2 18 7 25 और 6 25 और 6 31। ठीक है, ये ग्रुप होगा। इनका हमने क्या लेना है, डिफरेंस लेना, या तो 0 या 11 से डिविजिबल हो। ये घटाएंगे x माइनस 9। ठीक है, x माइनस 9 आ गया ना, तो या तो ये 0 आए या 11 से डिविजिबल हो। 11 से तो डिविजिबल किस कंडीशन में हो सकता है, यहाँ पे रखें, मान लिया हम x की जगह 20 रखें, लेकिन ये तो एक अंक की संख्या है ना, 20 तो रख ही नहीं सकते, तो क्या रखना पड़ेगा हमें, 9 ही रखना पड़ेगा। 9 हमारी क्या होगी, मजबूरी। 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 0 या 11 आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। 11 से डिविजिबल कौन सा नंबर आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, या तो 0 है या 11 से डिविजिबल है। 11 का डिफरेंस बनेगा नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि x की जगह 20 रखेंगे तब 11 डिफरेंस बनेगा, और x एक डिजिट का नंबर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। चले आगे। अब टाइप 3 आ गई, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बच गए, उनको निपटा देते हैं। 2-3 क्वेश्चन है इसमें। ये संख्या, इसमें से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए तो 15 से विभाजित हो जाए, बिल्कुल सिंपल है। मैं इसका रूल लिख देता हूँ इधर। 15 से डिविजिबिलिटी का रूल मतलब 3 और 5 दोनों से चेक करेंगे, सिंपल यही है ना हमारा रूल, ये कह रहा है ना। देखो, इसमें बाई ऑप्शन से कर लेते हैं, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, यानी पहले ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, कौन सा, सी बी ऑप्शन ले लेता हूँ, बी इज इक्वल टू 1। लो भाई, 4 2 7 3 9 6 माइनस 1 घटा दिया तो क्या बच गया, 4 2 7 3 9। इतना करना नहीं है, देखो 5 से तो हो गई डिविजिबल, 5 से तो हमारी बात बन गई। अब इसका डिजिट सम और करो, 3 से चेक कर लो, 4 प्लस 2, या हालांकि एक ही कर ले, 7 2 9 5 4 9 3। ठीक है, लेकिन आप क्या हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, अच्छे से नोट्स बनवा रहा हूँ आपको। 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5, कितना आ जाएगा डिजिट सम, 5 9 3 12 5 17 7 24, 24 और 6 30, 30 क्या है, 3 से डिविजिबल, इसलिए हमारा नंबर क्या आएगा, बी ऑप्शन। और कौन से ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सबसे छोटा एक था, यही जो ऑप्शन चेक किया, बात बन गई हमारी। चले आगे। 88 से पूर्ण विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 88 का मतलब क्या होता है, ये तो बता दो आप मुझे। जी, 88 का मतलब होता है 11 गुना 8। 8 से पहले कोई भी सबसे बड़ी संख्या देख लेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी इनमें, 98 99 44 99 88 99 94, डी ऑप्शन है, इसको उठा लेते हैं। पहले तो 8 से चेक करो, 8 एक 8, 1 8 2 16 3, 8 से ही नहीं हो रही है ना, 8 से डिजिबल नहीं हो रही। फिर इससे छोटी संख्या कौन सी है, 99 88, सी उठा लो। 8 से 8 एक 8, 8 2 16 2, ये भी 8 से नहीं हो रही, लास्ट के 3 डिजिट है ना। फिर इससे छोटी कौन सी है, डी ऑप्शन में है 99
44, तीन ऑप्शन देखो, लास्ट के तीन देखो, 8 1 8 1, 8 1 8 6, 8 8 64, 8 से तो होगी भाई ये। 11 से देखेंगे, 11 से डिजिट हम देख लो इनका, 9 4 13, 9 4 13, 11 से भी होगी भाई। ठीक है, लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, 4 9 13 माइनस 4 9 13, 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो 11 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, तुम्हारी बात बन गई बी ऑप्शन में। नहीं होती तो आगे और ऑप्शन चेक करते हैं, सिंपल। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है कि कभी पूछ ले कुछ भी, पेज अपना पूछ ले 40 का पूछ ले तो 8 8 और 5 का, ये देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। चले आगे। एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि वह सम और एक अलावा किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक से भाज्य हो। हमें ज्यादा बातें मत बताओ, डेफिनेशन पता हमें पहली क्लास में करके आए, ठीक है। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, है ना। ऐसे नहीं मध्यम गाना तुम। मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी, ये सिर्फ टाइम खराब करने के लिए है, ठीक है। डेफिनेशन दी इसने अभाज्य संख्या की, हमें पता नहीं क्या, हमारे गुरुजी ने सब करा रखा हमें, ठीक है। मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी कोई भी संख्या, कुछ भी मान लूं मैं, मेरी मर्जी, 5 से बड़ी 7 मान ली मैंने। के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से विभाजित करेंगे तो लो अभी कर देंगे, के स्क्वायर प्लस 19, के की जगह 7 रख दिया मैंने, 7 का स्क्वायर प्लस 19, 49 और 19 68, 68 को 12 से करेंगे, 12 पंजे 60, 8 आ गया, सिंपल सा। कैसे गुरुजी, 68 को 12 से करेंगे डिवाइड, 12 पंजे 60, क्या आ गया 8, क्या हमारा रिमाइंडर आंसर, बिल्कुल सिंपल। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आज की हमारी डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर एक क्लास थी। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, पेन नहीं उठाना पड़ेगा। मैं इतना टाइम लगाया क्यों लगाया, नोट्स बन जाए ताकि आपके अच्छे से, है ना। फिर से वही रिक्वेस्ट मेरी आपकी, क्या करेंगे, फिजिकल की तैयारी करेंगे बेटा। आपका कोई फिजिकल का एग्जाम नहीं है, मान लीजिए कोई हरियाणा सिटी कर रहा है या कोई क्लर्क लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कहेंगे गुरुजी हमारे तो फिजिकल आता ही नहीं, हमारा एग्जाम, अरे जिंदगी में तो यूज होता है शरीर, शरीर के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हो आप, दिन रात एक कर रखे आपने लाइब्रेरी में, क्यों अपने शरीर को परेशान कर रखा है। शरीर के लिए करो ना, तो शरीर को 1 घंटा 1 से 2 घंटा आपने देना है ना, तैयारी करनी है शरीर की भी फिजिकल की भी, है ना। शरीर ही है सब कुछ जो भी है, पहला सुख रोगी का है, पहला सुख रोगी का। दूसरा बेटा, दूसरा करना है अपने स्टडी, 8 से 10 घंटे सब चीज़ भूल जाओ। तो मैंने बार बार बता रखे आपको, 2 ही काम करने हैं आपको ना, क्या, 2 3 दोस्त बस, 2 3 मैक्सिमम, है ना, 2 3 फ्रेंड्स बस, इनसे भी डेली टच में नहीं रहना अपना, 2 3 दिन में जब भी लो फील हो इनसे टच, और एक फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताओ। फैमिली के लिए तो नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो अकेला आदमी होते तो हम भी जंगल में जाते, शिकार करके खाते, अपना गुफा में रहते, क्यों पैसे कमाने थे। क्यों नौकरी करने थे, क्यों कंपटीशन लेना, क्यों दूर में भागना था वहाँ पे, फिजिकल की तैयारी नहीं करनी, नहीं करते कुछ भी, परिवार के लिए कर रहे हैं भाई, है ना। हमारी उम्मीद, हमारी जरूरतें क्या बहुत कम है, खुद के लिए करना होता था हम तो किसी मंदिर के आगे बैठ जाते, खाना खाते वहाँ पे, पंडित जी की सेवा करते और बढ़िया से अपना थोड़ा बहुत दान पुण्य भी ले लेते, कपड़े कोई ना कोई गिफ्ट कर ही देता, 1 2 4 चोले अपना गेर वारंग पहन गया ना। मजाक कर रहा हूँ ना। तो परिवार को भी टाइम दो और अपने शरीर को भी टाइम दो, यार दोस्तों सर्कल को सबको भूल जाओ 6 महीने के लिए ना, उसके बाद तो यार दोस्तों के साथ ही घूमेंगे पहाड़ों में, सरकारी पैसे पे एलटीसी लेके जाएंगे, है ना, सरकारी पैसे पे घूमेंगे, गोवा गोवा वाले बीच पे, है ना, फ्री में घूमेंगे, आने जाने की सरकार पैसे देगी, ठीक है। अंडमान निकोबार में तो फ्लाइट की भी देती है, JNK में तो फ्लाइट की भी देती है, नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी स्टेट हैं उनमें तो फ्लाइट के पैसे देती है, फ्लाइट में घूमते जाना, ठीक है। तो मेरे बच्चों 6 महीने के लिए मेहनत करो, अब तो 6 महीने भी नहीं बचे, दिल्ली पुलिस के तो 2 3 महीने बचे, है ना। बाकी जो भी एग्जाम 6 महीने के लिए मैं कह रहा हूँ, आपके अपने आप को अंडरग्राउंड कर लो, आप सोशल मीडिया वगैरह मत यूज़ करो। हाँ, एक तीसरा पॉइंट और लिख ही देता हूँ, सोशल मीडिया इसने तो बड़ा बुरा हाल कर रखा है आजकल के बच्चों का। हमें जब पढ़ना होता था तो हमारी मेन दिक्कत क्या होती थी, क्रिकेट मैच खेलते थे तो पता नहीं लगता था 4 5 घंटे, हालांकि उससे शरीर और दिमाग दोनों का विकास होता था, है ना, लेकिन टाइम काफी खराब होता था। 2 घंटे खेल लेते तो ठीक रहता, नहीं हम 5 5 6 6 7 7 घंटे खेलते तो काफी टाइम खराब होता था ना, इसलिए तो इंस्पेक्टर तो रह गए,
नहीं तो और भी आगे जा सकते, IAS IPS की भी तैयारी कर सकते थे अगर उस टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं किया होता तो। चलो जो भी होता है अच्छा होता है। हर कोई तो थोड़ी ना IAS IPS, हर कोई चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ी बनेगा। कुछ कुछ तो क्लर्क भी बनेंगे, है ना, कुछ इंस्पेक्टर भी बनेंगे। तो सोशल में हमारे टाइम पे क्या होता था, सिर्फ क्रिकेट, हम टाइम ज़्यादा वेस्ट करते थे। या टीवी होता था, टीवी भी लाइट कम ही आती थी गांव में, 2-3 घंटे आती थी तो थोड़ा बहुत देख लेते थे। और 2-3 घंटे में भी घर वाले कहाँ देखने देते, कम ही देखने देते थे ना। तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम्स कम थी, लेकिन आज के जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। समझो ना, सोशल मीडिया एक एडिक्शन है। बड़े बड़े जो महानुभाव अपने आप को ये कहते हैं हमारा दिमाग पे कंट्रोल है, दिखा दो उसको इंस्टाग्राम के रील्स 10 मिनट, छोड़ ही नहीं पाएगा। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कब बीत के पता नहीं चलता। 2.5 GB डाटा तब तक खत्म नहीं होता। तो आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है आज ये सोशल मीडिया। फिजिकल की तैयारी करो, स्टडी करो, सोशल मीडिया 6 महीने भूल जाओ, सिर्फ संडे को चलाओ, टाइम भर लो। अपने आप को इतने तो डिटरमाइंड करो, इतना मजबूत इरादा रखो कि नहीं चलाएंगे तो नहीं चलाएंगे। और सोने से पहले तो बिल्कुल ही मत चलाओ, पता ही नहीं फिर 1 2 3 रात के कब बज जाते हैं ना, रील्स देखते देखते। तो आप ये चीज़ों पर अमल कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में सफल हो बेटा। सिलेक्शन तो दुनिया करवा रही है, चलो दुनिया से हम कंपेयर नहीं कर रहे यार, बार बार मेरे मुंह से निकल जाती है सॉरी। सिलेक्शन तो सब ले रहे हैं भाई, हमारा काम है सिलेक्शन के साथ गुड ह्यूमन बींग, अच्छा इंसान बनाना आपको, एक अच्छा देश बनेगा। क्या हो रहा है विदेशों में देखो ना, भारतीयों के साथ कितना देखो कितने मूवमेंट छिड़ रहे हैं, कितने आंदोलन छिड़ रहे हैं, भारतीयों को कह रहे हैं गो बैक टू योर कंट्री, अपने देश में वापस जाओ। तो अपने देश को अच्छा बनाएंगे ना हम, सारे मिलजुल के बनाएंगे, एक जनरेशन लगेगी, है ना। फिर यहाँ पे लोग बाहर से आएंगे, अंग्रेज आएंगे, फिर हम उनको रेंट पे रखेंगे, है ना। हो गए खुश। तो ठीक है बच्चों, ख्याल रखो, अच्छा इंसान बनना है, ईमानदार इंसान बनना है, बेहतरीन इंसान बनना है। अच्छी नींद के साथ सोओगे, ईमानदार बनोगे तो, करप्ट बनोगे तो इंटर लगा रहेगा भाई, शराब पी के सोना पड़ेगा, नहीं तो नींद नहीं आएगी। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद साथ।